भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल अब कब खुलेगा। बहुत सारे भाई लोग के मन में कन्फ्यूजन है कि दिसंबर 2024 में खुलेगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनवरी 2025 में खुलेगा। तो हम आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 में जो है ट्रांसफर पोर्टल एक बार खुला है मई 2024 में, लेकिन खुलना चाहिए था क्वार्टरली बेसिस पे। अब देखिए कैसे क्वार्टरली बेसिस पे खुलना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं। 2023 में क्वार्टरली बेसिस पे खुला, लेकिन इस बार जो है 2024 में मार्च में ट्रांसफर पोर्टल नहीं खुला, इलेक्शन का हवाला दिया गया। लेकिन डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए ट्रांसफर पोर्टल, उनके लिए इलेक्शन नहीं था। लेकिन ये बात क्या था हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैंने लेटर भी डाला था अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, आपको लेटर भी बताया था कि ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग जो है रिव्यू चल रहा है, सभी सीपीएमजी से रिव्यू मांगा गया था। तो रिव्यू चला गया और रिव्यू में जो है आपको पता है कि जो है चेंज होके आ गया कि जो है अब 6 मंथ पे जो है हाफ ईयरली बेसिस पे आपका ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा। और बहुत सारा चीज़ जो है रिव्यू हो गया, 2 साल भी हो गया, 1 साल भी रखा गया, कंडीशंस रखा गया, तो पूरी तरह से रिव्यू हो गया। अब रिव्यू हो गया तो इसमें बहुत सारे भाई लोगों को कन्फ्यूजन है कि अब जो है ट्रांसफर पोर्टल अगर हाफ ईयरली बेसिस पे डिपार्टमेंट ने बोला तो दिसंबर 2024 में खुलेगा कि जनवरी 2025 में खुलेगा। अब देखिए मैं ये भी पूरी तरह से क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर आपको जानना चाहिए कि अभी जो शेड्यूल चल रहा है, अभी जुलाई वाला जो वैकेंसी चल रहा है जीडीएस का, उनका लिस्ट कब तक आएगा। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है, द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट वुड बी क्लोज्ड एंड नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इशूड आफ्टर 31/12/2024। मतलब 31/12 तक जो है 2024 तक जो है, उसके बाद जो है किसी भी प्रकार का कोई लिस्ट जारी नहीं होगा। जो भी जारी होगा 31/12/2024 तक जारी होगा। अब देखिए क्या कहता है ट्रांसफर का रूल जो है हाफ ईयरली बेसिस पे, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको पूरी तरह से खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए मैं कोई भी चीज़ जो है लेटर के माध्यम से हर समय जो है प्रयास करता हूं कि पूरी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ दूं, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए ट्रांसफर का जो ये जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4.6 है, यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है, द ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर में बी सबमिटेड एज and when the window of GDS online transfer is made open from time to time जो है ट्रांसफर पोर्टल जो है ओपन होगा, तब जो है आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। जनरली द शेड्यूल फॉर द जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल विल बी इशूड ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस, मतलब हाफ ईयरली बेसिस। अब देखिए ट्रांसफर अगर क्वार्टरली खुलता था तो क्वार्टरली अगर खुलता था तो उसका एक शेड्यूल था मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। लेकिन अगर हाफ ईयरली बेसिस पे खुलेगा तो जून में और दिसंबर में, इस रूल्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या लिखा है, इमीडिएटली बिफोर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट साइकिल सो दैट जीडीएस कैन अवेल द ट्रांसफर फैसिलिटी ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल। मतलब यहाँ पे जो है एक लाइन पूरी तरह से ऐड कर दिया गया है कि ट्रांसफर पोर्टल जो है हाफ ईयरली बेसिस पे खुलेगा, लेकिन जो है यहाँ पे जो कोई भी साइकिल आएगा, ऑनलाइन एंगेजमेंट आएगा, जीडीएस की बहाली आएगा, उससे पहले जो है ट्रांसफर पोर्टल खोला जाएगा, जिससे कि बहुत सारे भाई लोग को जो है ट्रांसफर मिल सके और ट्रांसफर में वैकेंसी अवेलेबल हो। जैसे ट्रांसफर में वैकेंसी अवेलेबल होगा तो बहुत सारे भाई लोग को जो है ट्रांसफर मिलेगा। तो मतलब ऑनलाइन एंगेजमेंट जीडीएस वैकेंसी से जस्ट पहले, एक तो कह रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे होना चाहिए, जून और दिसंबर में होना चाहिए। और एक जो है यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है कि आपको वैकेंसी से पहले। लेकिन 2025 में किसी भी प्रकार का वैकेंसी का शेड्यूल नहीं है। आपको मालूम है, आपको मालूम था कि 2023 में 2 शेड्यूल आएगा, क्योंकि पहले ही डिपार्टमेंट ने जारी किया था कि इस साल 2023 में 2 बार बहाली आएगा। 2 बार बहाली आया था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। आपको नहीं पता है लेकिन मुझे पता है। बीच में जो है स्पेशल ड्राइव भी चला था। तो 2025 में किसी भी प्रकार का कोई शेड्यूल नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है खुद जो है डिपार्टमेंट खुद जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है। मैं आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं भाई लोग कि अगर मुझे भी लगता है कि अगर मान लीजिए कि 31/12 तक ये शेड्यूल चल रहा है, ये जुलाई वाला भी वैकेंसी चल रहा है, बेटर होगा कि जनवरी में जो है ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो। जनवरी में जैसे ही ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, जितना भी ये शेड्यूल वाला जितना भी वैकेंसी बच जाएगा वो जो है ट्रांसफर पोर्टल में आ जाएगा और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगा। आप जो है एक डिवीजन के अंतर्गत जितना भी सीट है अपने लेवल का सबको जो है प्रिफरेंस में डाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगा जनवरी में अगर ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है, और आप जो है ट्रांसफर इजीली आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई संचय नहीं है, सिर्फ आपका टोटल वेरिफिकेशन होना चाहिए, कास्ट वेरिफिकेशन, पीवीआर, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, 10th का मार्कशीट, टोटल वेरिफिकेशन आपके
जो है पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए और ना कोई डिस्प्लेसी एक्शन आपके ऊपर पेंडिंग होना चाहिए। कोई भी प्रकार का छोटा भी डिस्प्लेसी एक्शन पेंडिंग होगा आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। पूरी तरह समझ गए। अब मैं आपको एक चीज़ और भी बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। 25 में कोई वैकेंसी का कोई शेड्यूल नहीं है डिपार्टमेंट का। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये क्लियर होगा, हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जब जो है यूनियन से कांटेक्ट किया जाएगा। आपको पता है कि मुझे कांटेक्ट है, यूनियन जो है कांटेक्ट करेगी मेल के माध्यम से। जो है ये आपको पता है कि ये ट्रांसफर वाला जितना भी जो है पावर है सब एडीजी के पास है। जीडीएस सेक्शन के जो प्रभारी में है एडीजी, वो रवि पावा जी हैं, उनके ही साइन से जो है ट्रांसफर पोर्टल जो है ओपन होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यूनियन जो है ईमेल के माध्यम से पूछेगी कि कब ट्रांसफर पोर्टल जो है ओपन होगा, तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी किसी भी प्रकार का कोई क्लियर नहीं है, लेकिन अगर 2025 में किसी भी प्रकार का शेड्यूल आ जाता है कि जनवरी में वैकेंसी आएगा, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बेटर है कि 31/12/2024 के बाद ट्रांसफर पोर्टल खुले और जितना भी सीट बचा है ना शेड्यूल वाला जुलाई में, वो सब सीट वैकेंसी में आ जाए और आप लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफर पोर्टल आखिर कब आ रहा है। तो आप लोग वेट कीजिए, पेशेंस कीजिए, ठीक है। आप लोग धैर्य बना के रखिए। ट्रांसफर पोर्टल आपके बेहतर के लिए जो है हो रहा है, आपके बेहतर के लिए हो रहा है कि वैकेंसी से जस्ट पहले होगा तो ट्रांसफर पहले हो जाएगा, उसके बाद जो है वैकेंसी कैलकुलेशन होकर ट्रांसफर होगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।